हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मेरा टॉपिक है डिस्काउंट। ठीक है स्टूडेंट, अब डिस्काउंट में मैंने आपको पहले भी थियोरेटिकल जो मैंने वीडियो डाली है उसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया भी है। आप उसको चेक कर लेना वीडियोज़ में। बट मैं आज बताऊँगी कि आप जब जनरल एंट्री पास करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। First one is trade discount. Trade discount is the discount allowed by the seller at a fixed percentage of the list price. ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कौन करता है? ये सेलर करता है। और किस पे करता है? एक फिक्स परसेंटेज पे। ठीक है, जैसे कि आप कुछ भी अब खरीद रहे हैं बल्क क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में जैसे कि मैन्युफैक्चर से होलसेलर ने परचेज किया है एक बल्क क्वांटिटी में, तो ये टीडी तब आपका कट होता है। ठीक है स्टूडेंट, TD is allowed when goods are purchased in bulk quantity. It is not recorded in the books. मैंने आपको बताया कि TD कब अलाउड होता है? जब आप बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं। इट मीन्स मैन्युफैक्चरर से होलसेलर परचेज करता है, तो होलसेलर उसे बल्क क्वांटिटी में परचेज करता है, तब ये आपका TD लगता है। ठीक है, और इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इट मीन्स कि वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। जब आप जनरल एंट्री पास करते हैं तो आप उसे कहीं भी नहीं शो करेंगे, बट उसे आप वर्किंग नोट में आप दिखाएंगे। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, if firm purchase goods of list price rupees 10,000 at a TD of 10% in cash. ठीक है, if firm purchase goods of list price 10,000 की है और TD कितना है? 10% इन कैश में है, तो किस तरीके से आप TD को शो करेंगे? साइड में मैंने वर्किंग नोट लिखा है, लिस्ट प्राइस 10,000 लेस TD 10%, तो 1,000, 10,000 पे आप 10% लगाएंगे तो 1,000। इट मीन्स जो 9,000 की वैल्यू है ये परचेज प्राइस है, तो ये किसने, ये प्राइस कौन पे करेगा? ये मैन्युफैक्चरर जब अपना सामान बेचेगा किसको? होलसेलर को, तो होलसेलर ये 9,000 उसको देगा। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज किया आपने गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट 9,000। तो TD हमारा एंट्रीज में शो नहीं होता। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि डिस्काउंट्स के दो ही टाइप हैं, TD और CD, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। TD आपको बस याद रखना है कि एंट्रीज में शो नहीं होता और CD एंट्रीज में शो होता है। तो वो किस तरीके से होता है उसे बाद में बताते हैं। TD आपको समझ आ गया होगा मैंने किस तरीके से बताया, इसको बस आपको वर्किंग नोट में ही करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे कैश में नहीं होता तो आप उसका नाम डाल देते जिसको भी है। और TD के बारे में एक बात और है कि TD जब आप, अगर यही गुड्स हम वापस से रिटर्न कर देते तो TD को दोबारा से डिडक्ट करते हैं। ठीक है, TD दोबारा भी लगता है और जितनी परसेंटेज है वही लगेगी। ठीक है स्टूडेंट, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश एट TD एट 10%, ये मैंने इसकी नरेशन डाल दी है। अब आपको ये समझ आ गया होगा। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इट इज़ द डिस्काउंट अलाउड टू द बायर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। इट इज़ द डिस्काउंट अलाउड टू द बायर। सेलर किसको ये कर रहा है? अलाउड बायर को कर रहा है, और वो जब उसने हाथ उसकी पेमेंट दे दी हो तभी वो उसको कैश डिस्काउंट देगा। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बहुत पार्टिकुलर। तो ये क्या है? जो ये रिकॉर्ड होता है दोनों की, बहुत पार्टीज़ की में, दोनों पार्टीज़ की में क्या होता है? रिकॉर्ड होता है, बायर की में भी और सेलर की में भी। ठीक है, कैश डिस्काउंट को आप किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं? कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ परचेज। कैश डिस्काउंट जब हम सेल करेंगे, हम मीन्स फर्म सेल करती है तो वो अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड करती है। ठीक है, क्योंकि उसकी अपनी 100% की चीज़ है, उसको वो 60% 70% पे दे रही है, तो अपने कस्टमर को अलाउड दे कर रही है। ठीक है, और अपने आप को किस में रख रही है? लॉस में रख रही है, बट किस लिए? मार्केटिंग के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके पास आए, तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे, वो फर्म का एक्सपेंस है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेज डिस्काउंट रिसीव कर देंगे, वो फर्म का क्या है? इनकम है, और क्रेडिट साइड में कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कैश डिस्काउंट दोनों कंडीशंस में अलग तरीके से शो होगा। कैश डिस्काउंट अगर सेल टाइम है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट करेंगे, अगर परचेज टाइम पे डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये लगेगा किस तरीके से? जैसे कि लिस्ट प्राइस लेस TD, जैसे कि आपका TD था, इसी के जस्ट बाद जो अमाउंट आया परचेज प्राइस उस पर आपको CD लगाना है। अगर उसने पूरा कैश में पेमेंट कर दिया है तो पूरे अमाउंट पे CD लग जाएगा। अगर उसने पूरा पेमेंट कैश में नहीं करा है, कुछ करा है, तो जो कैश में पेमेंट करा है तो उसी पे ही CD लगेगा, अदरवाइज बाकी पे CD नहीं लगेगा। वो अमाउंट को आप डेटर के नाम से अलग शो कर देंगे, डेटर या क्रेडिटर जो भी है आपके। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।